आप अपने पिताजी को भी सर बुलाया करते थे? पिताजी को मैं सर बुलाया करता था। काफ़ी दिन बाद मैंने उनको सर बुलाना शुरू किया। हाँ, जब जो है मेरे उनसे संबंध थोड़े दरक से गए थे। हाँ जी। मैं शुरू में तो डैडी मतलब मेरे आइडल थे, मतलब डैडी पापा वगैरह जो है बुलाया करता था। और शुरू में हर बाप जो है जो बच्चे का आइडल होता है, मतलब बच्चा उसे देख के जवान होता है। हाँ जी। तो मुझे जो है अपने पिताजी से ज़्यादा खूबसूरत, हसीन और स्मार्ट बंदा कोई लगता नहीं था। हाँ, वो बाद में हुआ, वो 10th में कहीं जाकर हुआ, जब एक थप्पड़ खाया उनसे। हाँ, और जब मालूम पड़ा कि वो मेरी योजनाओं पर अमल नहीं कर रहे, मैं बनना चाह रहा था कुछ और, वो बना रहे थे कुछ और। हाँ, तो वहाँ जो डिफरेंस ओपिनियंस हुए वो उतने बढ़ गए धीमे धीमे करके कि उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब आपको, और परिवार में ऐसे मसले थे, मतलब कोई बात सुनता नहीं था, परिवार अजीब सा था। मतलब ये बात ऑर्डिनरी है कि जो है कोई बाप हर अपने बच्चे को सिक्योर्ड कैरियर देना चाहता है, लेकिन वो परिवार कुछ अजीब सा ही था हमारा। मतलब वो IQ लेवल सबका कम था, आज कोई नहीं है उनमें, फिर भी बोल रहा हूँ। IQ लेवल सबका कम था, सुनते नहीं थे बात को। आर्ट वार्ट को समझो ना समझो अलग बात है, लेकिन जो है सुनते नहीं थे बात को। मतलब किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ में एग्रीमेंट नहीं था मेरा उनसे। हाँ, तो किसी भी चीज़ में एग्रीमेंट नहीं था। मतलब रिलेशनशिप में मैं जो है, मुझे लगता था कि जो है प्यार कुछ और होता है। वो जो है मेरी बुआ जी जो थी, जिन्होंने मुझे गोद लिया था, हाँ जी, अडॉप्ट किया था, तो वो मेरी मदर थी उसके हिसाब से जी, मेरी रियल मदर भी थी वहाँ पर। हाँ जी। तो वो उसके हिसाब से बोला करती कि नहीं प्यार ये है जो मैं करती हूँ तुमसे। तो बोला करता कि ये तो प्यार नजर नहीं आता, आप तो झपट्टा मारती हो कि जो मुझसे चिपक के सो। तो मैं कैसे सोऊं, मतलब मुझे लगता नहीं है कि ये प्यार है। तो इस चक्कर में बाहर जुड़ गया कहीं किसी लड़की से, हाँ, इसी इनसिक्योरिटी की वजह से जी। तो बाहर जुड़ा, तो फिर जुड़ा रहा, फिर बहुत लंबा पंगा हुआ उसका, बड़ा लंबा चौड़ा पंगा हुआ। तुम बाहर कैसे प्यार कर सकते हो जब घर वाले हैं तो मैंने कहा घर वाले हो तो प्यार करो, बतलाओ मुझे प्यार का मतलब क्या होता है। अच्छा, तो आप बतला नहीं पा रहे, इसलिए जो है मैं बाहर जुड़ रहा हूँ। सही बात है, ढूंढ रहा है बच्चा प्यार, ढूंढ रहा हूँ, बच्चा प्यार ढूंढ रहा है। तो ऐसी जो है ये बड़े सारे मसले थे जिसकी वजह से जो है डिसएग्रीमेंट थे। हाँ जी। खाली यही नहीं था, खाली मतलब प्रोफेशन नहीं, प्रोफेशन तो खैर बहुत बाद में आया। प्रोफेशन तो खैर बहुत बाद में। उनकी एम्बिशन थी कि जो हमारा बच्चा डॉक्टर बने। हाँ, बिरादरी में सब डॉक्टर्स थे। अच्छा, इस वजह से भी ये एक्सपेक्टेशन इस वजह सेटिंग से थी। भी थे, हाँ, मतलब ये भी था कि डॉक्टर बने। हाँ जी। मुझे इंटरेस्ट नहीं था उस फील्ड में बिल्कुल भी, हाँ, तो नहीं था, लेकिन वो भी एग्रीमेंट हो जाता मतलब। लेकिन दूसरे मसले जो थे वो बहुत गंभीर थे। तो मेरी जो असली मदर थी वो काफ़ी ताने सहा करती थी हमारे बुआ जी के। तो वो करते करते ऐसा हुआ कि जो है मतलब फिर पिताजी से भी जब मैं उनसे बोलता कि जब आपको मालूम है कि मैं सही हूँ तो उनसे प्रतिकार क्यों नहीं करते बुआ जी? सही बात है। तो वो जो है डरते थे उनसे बहुत। अच्छा, बुआ बड़ी थी क्या? बुआ बहुत बड़ी थी, बुआ दहेज में उनको साथ लेके आई थी। मतलब बुआ के हस्बैंड जो थे वो करीब 32 साल बड़े थे उनसे। दूसरी शादी थी उनकी। ये उस टाइम का भी वो है, उस टाइम का था। तो उस समय जो है मेरे पिताजी को और मेरे चाचा को वो अपने साथ लेकर आई थी। तो दोनों को पढ़ाया लिखाया, पिताजी पढ़ने में बड़े मेधावी थे, पढ़ लिख गए और उसके बाद में घर संभाल लिया। हाँ जी। तो उसमें जो है यही हुआ कि आपने इतना कुछ किया। अब पिताजी एहसान मानते थे उनका। हाँ। अब मैं भी एहसान, घर भी बुआ जी का था। जी जी जी। तो वही था कि जो है मैं एहसान क्यों मानूं, आप मुझे घर से आज निकाल दो, मैं आज तैयार हूँ जाने के लिए। या बचपन में कर रहे थे ऐसी बात? बचपन में ही यार दिमाग खराब हो गया था। मतलब भगवान किसी को ऐसा खराब बचपन ना दे। हाँ। जिसको औरों को भी दिया होगा, हर बंदे को अपनी अपनी वरीज बहुत ज्यादा बड़ी लगती हैं। जी जी। तो मुझे यकीन है कि औरों को भी दिया होगा, लेकिन मेरा बचपन बहुत खराब ही था। ये क्रोध चंबल के पानी से भी आ रहा था क्या साहब? चंबल का पानी यार अजीब सा ही है। मतलब मुझे पहले लगा था कि मिथ है ये। हाँ। लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि उस पानी में कुछ बात है, क्योंकि ग्वालियर ने आज तक बदलना नहीं सीखा है। ग्वालियर साला झांसी बदल गया, आगरा बदल गया, दोनों के बीच का बेल्ट जो है ना, ये चंबल का, ये इस जगह पता नहीं क्या चीज है, पता नहीं किस आन बान में शान में जीते हैं ये लोग। हाँ जी। पता नहीं किस तड़ी में जीते हैं। बंदूक रखना, लाइसेंस रखना, लाइसेंस मिलना इनके घर में होता है कि बच्चा पैदा हो गया, बस इतनी बड़ी बात होती है। एक घर बंदूक का लाइसेंस मिलना, हाँ जी, मतलब इतने खुश होते हैं जैसे कि पता नहीं क्या कर डालेंगे, कितने खून कर डालेंगे आज।